जमींदार हंसा और शंख पर हाथ रख दिया। तभी शंख से चमकदार रोशनी निकलकर उसे घेरने लगी। शंख ने उसे एक जादुई बुलबुले में बांध लिया और उसे गांव से दूर जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचाया। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। गांव छोटा जरूर था, लेकिन उसमें मेहनती लोग रहते थे। उनमें से ही एक था गरीब किसान जिसका नाम था हरीराम। हरीराम की जिंदगी दुख और संघर्ष से भरी थी। उसके पास केवल आधा एकड़ जमीन थी, जिसमें से साल भर मुश्किल से इतना अनाज निकल पाता था कि 2 वक्त का गुजारा हो सके। उसके पास ना अच्छे बैल थे, ना औजार, ना ही पैसे। बरसों पहले हरीराम के पिता की मौत हो गई थी और माँ भी बीमारी से चल बसी थी। अब उसकी जिम्मेदारी केवल खेती ही नहीं थी, बल्कि अपनी बीमार पत्नी लक्ष्मी और 2 छोटे बच्चों, बेटा गोपाल और बेटी सावित्री की भी थी। गांव में अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गांव का एक आदमी हंसते हुए कहता है, अरे ओ हरीराम, तेरी खेती तो धरती पर बोझ है, बोझ। अरे भाई, न पानी है न बीज है, तू कब तक ऐसे ही मिट्टी खोदता रहेगा है? बेचारा सुबह से शाम तक खटता है, पर पेट भरना भी बताओ मुश्किल हो जाता है। लोगों की बातें हरीराम के दिल पर तीर की तरह लगती, पर वो चुप रहता। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन किस्मत उसका साथ देगी। लक्ष्मी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत साथ नहीं देती। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारा इलाज कैसे कराऊं, क्या करूं? सुबह सूरज निकलने से पहले हरीराम अपने पुराने हल और थके हुए बैल लेकर खेत की ओर निकल जाता। दिन भर की मेहनत से उसका शरीर टूट जाता, लेकिन घर लौटते ही बच्चों की मासूम आंखें देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती थी। एक शाम को उसकी पत्नी लक्ष्मी ने कहा, सुनो जी, आज गोपाल और सावित्री फिर बिना खाना खाए सो गए। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। मैंने पास वाली पड़ोसन से थोड़ा आटा मांगा था, लेकिन उसने भी मना कर दिया। हरीराम ने आंसू रोकते हुए कहा, लक्ष्मी, मैं कोशिश करूंगा कि कल नदी किनारे जाऊंगा। शायद वहाँ कुछ लकड़ियाँ मिल जाएं, तो बेचकर घर का खर्च चलाऊं। लक्ष्मी जानती थी कि उसका पति झूठी उम्मीद देता है, पर उसके सिवा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। अगली सुबह हरीराम अपनी कुल्हाड़ी लेकर गांव के पास बहने वाली गंगा नदी की ओर चला जाता है। उस नदी का पानी हमेशा गहरा और ठंडा रहता था। कहते हैं कि वहाँ कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई देती। लोग मानते थे कि उस नदी में कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी है। उस दिन जब हरीराम नदी के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था, तभी अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं बहने लगीं और नदी की लहरें उफान पर आ गईं। अजीब बात है, अभी तो मौसम साफ था, अचानक से इतना भयानक तूफान कैसे हो सकता है, और वो भी इतना जल्दी? वो लकड़ियाँ समेट ही रहा था कि तभी पानी से एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी उठने लगी। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे रोशनी और तेज हुई, उसकी आंखें चौंधिया गईं। अरे बाप रे बाप! अरे ये क्या है? नदी से ये रोशनी कैसे हो सकती है? ओहो! और तभी रोशनी के बीच से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। वो थी एक जलपरी। उसके बाल गीले काले बादलों जैसे थे, आंखें गहरी समुद्र की तरह नीली, और उसका आधा शरीर इंसान का और आधा मछली का था। हरीराम डर से पीछे हट गया। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं ये मेरा सपना तो नहीं है? लेकिन जलपरी ने मधुर स्वर में कहा, डरो मत गरीब किसान, मैं इस नदी की रक्षक हूँ। तुम्हारा दुख
तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी ईमानदारी मैंने देखी है। वर्षों से इस गांव में कई लोग आए और गए, पर तुम्हारी तरह मेहनती और सच्चा कोई नहीं मिला। हरिराम को विश्वास ही नहीं हो रहा था। आप कौन हैं और मेरे पास क्यों आई हैं? मैं एक जादुई जलपरी हूँ। बहुत सालों से इस नदी में बंधी हूँ। केवल वही इंसान मुझे देख सकता है जिसके दिल में लालच ना हो और जो अपनी तकदीर बदलने की सच्ची चाह रखता हो, और वो इंसान तुम हो हरिराम। हरिराम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी जिंदगी गरीबी और दुख से भरी थी। अब अचानक सामने खड़ी ये जादुई जलपरी क्या सचमुच उसकी किस्मत बदल सकती है? लेकिन उसके मन में सवाल भी उठे। कहीं ये सब कुछ धोखा तो नहीं? क्या ये जलपरी मेरी परीक्षा ले रही है? अगर मैं लालच कर बैठा तो? जलपरी ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। हरिराम, मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। मगर याद रखो, जो मैं दूंगी उसका इस्तेमाल केवल नेक कामों के लिए ही करोगे। अगर कभी लालच किया तो सब छिन जाएगा। हरिराम की आंखों में आंसू भर आए और उसने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, मुझे कुछ भी दे दीजिए देवी जी। बस इतना दे दीजिए कि मेरे बच्चों को भूखा ना सोना पड़े और मेरी पत्नी को दुख ना सहना पड़े। मैं खुद भूखा रह लूंगा, मगर अब उनका दुख मुझसे और नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। जलपरी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वो पानी की लहरों से तैरते हुए धीरे धीरे किनारे के पास आ गई। हरिराम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। हरिराम, तुम्हारा दिल साफ है। तुमने कभी चोरी नहीं की, न किसी का बुरा चाहा। तुम्हें जो मिलेगा उसका हक तुमसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन याद रखो, मेरे दिए हुए वरदान का इस्तेमाल केवल जरूरत और भलाई के लिए करोगे। अगर लालच किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ, मुझे आप पर विश्वास है। मैं लालच नहीं करूँगा। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा परिवार भूखा न रहे और मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन सकें, बस। जलपरी ने अपने हाथों से पानी उठाया। उसमें से एक चमकदार शंख निकालकर हरिराम को दिया। शंख देखने में साधारण था, लेकिन उससे हल्की हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जब भी तुम्हें जरूरत हो, इसे अपने घर के चूल्हे के पास रखना। इससे रोज उतना अनाज और धन निकलेगा जितनी तुम्हें सचमुच जरूरत होगी। मगर ध्यान रखना, अगर कभी तुम्हारे मन में जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा जागी तो ये शंख राख बन जाएगा। हरिराम ने कांपते हाथों से शंख लिया और अपने माथे से लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी लालच नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। हाँ। अब मैं फिर नदी की गहराइयों में चली जाऊंगी। जब तक तुम ईमानदार रहोगे, ये शंख तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना कहकर जलपरी पानी में समा गई। नदी फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हरिराम जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर बरसों बाद चमक थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी हैरान होकर बोली, सुनो जी, आज तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी चमक क्यों है? क्या हुआ? हरिराम ने शंख दिखाते हुए कहा, लक्ष्मी, ये हमें भगवान का वरदान मिला है। इसे चूल्हे के पास रखो और इससे जो मांगना हो मांग सकती हो। हाँ। लक्ष्मी पहले तो डर गई। अरे, कहीं ये टोना टोटका तो नहीं? लोग क्या कहेंगे? अरे डरो मत लक्ष्मी, ये हमें हमारी तकदीर बदलने का मौका दे रहा है। उस रात उन्होंने शंख चूल्हे के पास रखा। जैसे ही सुबह हुई, चूल्हे के पास चमकते हुए गेहूं के दाने, चावल की बोरी
और थोड़े से सोने के सिक्के रखे थे। ये सब देख लक्ष्मी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये चमत्कार है। अम्मा, आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, ये धीरे धीरे हरिराम की जिंदगी बदलने लगी। अब उसके घर में भूख नहीं थी, बच्चों के कपड़े नए थे और घर की टूटी छत की जगह पक्की छत बन गई थी। गांव वाले हैरान थे। अरे, ये हरिराम अचानक से कैसे बदल गया? कल तक जिसके पास खाने को दाना नहीं था, आज उसके घर सुख समृद्धि है। वाह भाई वाह। हरिराम को तब कुछ लोग हरिराम की मेहनत की तारीफ करते तो कुछ शक से देखते, लेकिन सबसे ज्यादा जलन गांव के जमींदार को हुई। वो सोचने लगा, अरे ये हरिराम अचानक से अमीर कैसे बन गया? कहीं इसके पास कोई खजाना तो नहीं है? उसने अपने आदमी भेजकर जासूसी करवाई, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। एक रात जमींदार खुद हरिराम के घर की ओर गया और उसने देखा कि घर में एक चमकदार शंख रखा है, जिसके आसपास हमेशा हल्की सी रोशनी फैली रहती है। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। हाँ, अरे अरे अरे, यही तो है हरिराम की दौलत का राज। अगर ये शंख मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो सबसे अमीर हो जाऊंगा ना। इधर हरिराम खुश था, लेकिन उसके मन में हमेशा जल परी की चेतावनी गूंजती रहती, लालच मत करना वरना सब खत्म हो जाएगा। एक दिन उसका बेटा गोपाल रोते हुए बोला, बाबा बाबा, हमारे पास अब सोना चांदी है तो हम सबसे बड़ा घर क्यों नहीं बनाते? क्यों न 10 बैल और 10 बीघा जमीन खरीद लें बाबा? हाँ, बताइए ना बाबा। आजा मेरे बेटे, इधर आ। बेटे, हमें उतना ही चाहिए जितना जरूरी है। भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। हाँ। लेकिन अब हरिराम को मन ही मन डर लगने लगा। हाँ, हे भगवान, कहीं मेरे बच्चे ही लालच में न पड़ जाएं। गांव के लोग अब धीरे धीरे हरिराम की अमीरी और बदलती जिंदगी से चकित थे। हरिराम के घर में अब रोज अन्न, सोना चांदी और लकड़ी की भरमार थी। उसका परिवार पहले की तरह दुख नहीं झेल रहा था, लेकिन जमींदार की आंखों में लालच की आग जल रही थी। अरे, ये शख्स कहाँ से अमीर हो गया? क्या ये जादू की मदद से हो रहा है? अगर मैं इसे छीन लूं, फिर तो मेरा राज और भी मजबूत हो जाएगा। एक रात जमींदार ने अपने कुछ दरिंदों को हरिराम के घर भेजा। उनकी योजना थी शंख चोरी करना, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, शंख से तेज रोशनी फैल गई और दरिंदों के पांव खुद ब खुद पीछे हट गए। कुछ लोग डर के मारे चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। हरिराम ने अपने दरवाजे पर खड़े होकर देखा कि जमींदार खुद भी नजदीक आ रहा है। जमींदार ने धैर्य रखकर कहा, हरिराम, अब ये शंख मेरे पास होगा और तुम रह जाओगे गरीब किसान। सब कुछ मुझे चाहिए और ज्यादा अमीर बनने की कोशिश मत करो, समझे? मालिक, ये शंख किसी लालच के लिए नहीं है। ये केवल उन्हीं के लिए है जिनके दिल में नेकी है। अगर आप इसे बलपूर्वक लेने आए हैं तो इसका परिणाम केवल और केवल आपके लिए दुखद होगा। हाँ। जमींदार हंसा और शंख पर हाथ रख दिया। तभी शंख से चमकदार रोशनी निकलकर उसे घेरने लगी। जमींदार डर के मारे पीछे हट गया। शंख ने उसे एक जादुई बुलबुले में बांध लिया और उसे गांव से दूर जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचाया। हाँ, देखो, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो लालची होता है उसका अंत दुखद होता है। अब हरिराम का परिवार पूरी तरह सुरक्षित और सुखी था। उसने गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद करनी शुरू कर दी। उसने बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, बुजुर्गों के लिए आश्रम बनवाया और गांव में हर किसी को न्याय और समानता दी।
बच्चों ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। गोपाल बड़े होकर गांव का सम्मानित व्यक्ति बना और हरिराम ने जलपरी के संदेश को याद रखकर कभी लालच नहीं किया। हरिराम अब सिर्फ अमीर नहीं बल्कि गांव के लोगों का और प्रकृति का संरक्षक बन गया। उसकी ईमानदारी, मेहनत और संयम ने उसे सम्मान, सुख और सच्ची अमीरी दी।